सो हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पे अपना पार्ट थर्ड लेके आ रहे हैं। दैट इज़ अबाउट यू कैन से क्वेश्चन डिस्कशन। आपका जो है नीट 2022 का है ये, तो हम लोग इसको पार्ट थर्ड की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए पार्ट थर्ड में मुझे लगता है पार्ट सेकंड तक हमने क्या किया था, सेक्शन ए पूरा अप टू 35 क्वेश्चंस बॉटनी के हो गए थे। अभी आज हम बात करेंगे जो बॉटनी के 15 क्वेश्चन है सेक्शन बी, जिसमें से मैं आपको बता दूं कोई 5 लेफ़्ट कर, मतलब आप बोल सकते हैं लेफ़्ट करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है लेकिन हम लोग यहाँ पे सारी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। पहले लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो मैं इसमें सिंपली कहूँ कि एक जनरल चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए थी। वो क्या, आपने पढ़ा होगा NADPH या NADH, ठीक है, NADH भी लिख सकते हैं। ये NADPH NADH जो होता है वो 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है, पहली बात। एक FADH2 का मॉलिक्यूल जो होता है 2 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है, और एक GTP जो होता है वो आपका 1 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मेरे पास आंसर बिल्कुल आपके सामने क्लियर सर, ये सेकंड आएगा जो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि लिखा है ETC में 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 2 ATP and 1 molecule of FADH will give rise to 3 ATPs। सर दैट इज नॉट पॉसिबल। आपका उल्टा होना था, इन्होंने लिख दिया NADH 2 और FADH, तो आपका यही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। मीन्स जो इनकरेक्ट है तो वो आपका ऑप्शन सेकंड है। ओके, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद हम लोग जरा यहाँ पे बात करें अबाउट क्वेश्चन नंबर 137। सर 137 जो क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा सा देखूं तो लिखा हुआ है मैच द कॉलम विथ कॉलम्स फर्स्ट विथ सेकंड। अच्छा ये क्या क्वेश्चन है? सिंपली इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, कॉलम ए में बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं और कॉलम बी में उनके रोल लिखे हैं। पहले मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। देखो नाइट्रोकोकस राइजोबियम, राइजोबियम में याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा राइजोबियम जो होता है एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। सर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है। तो भाई जनरली यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपके सामने राइजोबियम, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन ए का फोर्थ, ए का फोर्थ मुझे लगता है एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन है। बाकी ठीक है, थायोबैसिलस जो होता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन करता है, ठीक है, सी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका सॉरी बी का फोर्थ, ठीक है, आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, ठीक है। सॉरी आपका बी का फोर्थ, राइजोबियम इज बी, तो बी का फोर्थ एक ऑप्शन आपके सामने बस ये वाला है, और सी का फर्स्ट, तो ये आपका हो गया आंसर यू कैन से अबाउट। तो ऑप्शन नंबर अपने पास फर्स्ट आएगा सर, राइजोबियम का फोर्थ ए, ठीक है, बी का फोर्थ, ए का सेकंड। नाइट्रोकोकस जो है वो क्या करता है आपका कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट में। नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो कन्वर्ट करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में। और आपका जो है आपका थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन का काम करता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, तो 137 का फर्स्ट आएगा। फिर अगला जो है मैच द फॉलोइंग या मैच द कॉलम विद कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। देखिए मैं जनरली इसमें बात करूं तो भाई इसके अंदर आपका जो है क्वेश्चन, इसमें आपको फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है और साथ में फिर आपसे पूछा कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अगर सिंपल कहूँ, आपके पास एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ब्रासिकेसिया, ब्रासिकेसिया का जो फॉर्मूला होता है, देखो इन सब में सबसे मेन चीज़ कि वो ओवरी सुपीरियर वगैरह केस है आपका जो है ये, इसीलिए जी के नीचे डैश लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल।
आपका उसके बाद लगभग सारे के सारे देखो प्लस का निशान लगा हुआ है, प्लस मीन्स आपका जो है वो आपके यू कैन से एक्टिनोमॉर्फिक है और आपका परसेंटेज वाला जाइगोमॉर्फिक। समझना हमें कहाँ पे है, जैसे ब्रासिकेशिया में क्या होता है आपको जनरली देखने को मिलेगा, ब्रासिकेशिया के अंदर आपका एंड्रोशियम 2+4 होता है, ठीक है। अब मुझे लगता है एंड्रोशियम 2+4 और के जो होता है आपका 2+2 होता है, तो ऑप्शन अपने पास यही है। तो डी का अगर मैं जनरली कहूँ तो डी का फर्स्ट, सर डी का फर्स्ट आपके पहले ऑप्शन में भी है, थर्ड ऑप्शन में भी है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे चलें, ठीक है भाई, डी का फर्स्ट हो गया, और भी फिर आपका सेकंड जो लिखा हुआ है जो है ऑप्शन नंबर ए 9+1, ऐसा आपको अरेंजमेंट मिलता है बस फेबेशिया में। तो ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड, डी का फर्स्ट, मेरे पास ऑप्शन ही यही आ गया फर्स्ट, ए का थर्ड, डी का फर्स्ट। बाकी आपका जो बी का फोर्थ आएगा दैट इज आपका फोर्थ सोलेनेशिया के अंदर ऐसा होता है, और आपका सी का सेकंड आएगा लिलेशिया में ऐसा होता है, पेरियंथ और एंड्रोशियम का मैच होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास फर्स्ट आएगा इसका 138 का अगर मैं कहूँ। फिर उसके बाद जनरली आप इसके अंदर चलें तो आपको देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर आप ऑप्शन अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन है। तो आपका 139 क्वेश्चन है, क्या आइडेंटिफाई द करेक्ट, लिखा है इन कैपिंग मिथाइल गिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडिड टू 3 एंड, सर 5 एंड पे होता है। फिर लिखा है सेकंड ऑप्शन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही बात है भाई। फिर लिखा है थर्ड द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन इज कॉपीड टू एमआरएनए, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं नॉन टेम्पलेट को जिसकी डायरेक्शन 5 से 3 होती है, जबकि आपको पता है कॉपी किसकी होती है 3 से 5 वाले की, इसी पर 5 से 3 प्राइम पे एमआरएनए बनता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपका ये भी गलत है। फिर लिखा है स्प्लिट जीन्स आर अरेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोक्रियोट, सिंपल मैं बता दूं स्प्लिट जीन क्या होता है, कुछ नहीं है सर, स्प्लिट जीन का मतलब है एक्सोन कॉन्टिन्यूटी में नहीं होता, एक्सोन है फिर बीच में इंट्रॉन आ गया तो स्प्लिट हो गया ना बीच में जीन, कि बीच बीच में सर इंट्रॉन भी आ रहे हैं नॉन कोडिंग वाले, इसलिए जीन को स्प्लिट बोल देते हैं कि एक्सोन इंट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, पूरा कॉन्टिन्यूटी में नहीं है इसलिए स्प्लिट जीन। तो ऐसा अरेंजमेंट यूक्रियोट्स में होता है, प्रोक्रियोट्स में नहीं होता। तो बोला है करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास सिर्फ सेकंड है, ओके। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर यू कैन से। फिर उसके बाद आपका 140th क्वेश्चन जो है वो क्या है, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सिंपली यू कैन से जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम यहाँ पे अगर देखें तो आपको जनरली मिलेगा कि भाई इसके अंदर आपका लिखा है फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, सर न्यूक्लियाई को बोलते हैं, सेल को नहीं बोलते। फिर लिखा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ये करेक्ट है कहीं। फिर लिखा है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर सैप्रोफाइट्स, गलत बात है, डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन इज अप्लाई इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सीस सेल्स, नहीं हेट्रोसिस्ट होते हैं, है ना, हेट्रोसिस्ट वाले सेल होते हो। तो आपके पास करेक्ट कौन है, सिर्फ सेकंड, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर हम लोग वापस चले तो अगला लिखा है सिलेक्ट यू कैन से द करेक्ट, लिखा है लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स, यहाँ पे थोड़ा सा वो चल गया मार्कर, लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स आप इसको बोल रहे हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स सब्सिडरी सेल्स, नहीं सर इसको बुली फॉर्म सेल बोलते हैं। फिर लिखा है डाइकोट वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स, गलत बात है, और उसको बोलते हैं कंजक्टिव सेल्स, नहीं उसको बोलते हैं बंडल सीस सेल्स जिससे जाइलम फ्लोएम सराउंड होते हैं, तो ये भी गलत है। फिर है सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म
ऑफ कैम्बियल रिंग, सही बात है, ये बिल्कुल कैम्बियम बनाता है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। फिर लूज पेरेन्काइमा रप्चरिंग सेल द एपिडर्मिस आफ्टर फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड ओपनिंग इन बार्क, सर उसको बोलते हैं लेंटिसेल्स, यहाँ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा दिया है। तो करेक्ट कौन सा है, बस थर्ड, बाकी सारी गलत है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फिर 142, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफरेंस इन सम, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज। देखो माइंड में इसके शायद आएगा फिंगरप्रिंटिंग देखते हैं कि भाई सेटेलाइट डीएनए, बट आपको समझना पड़ेगा सेटेलाइट डीएनए खुद एक टाइप होता है या पार्ट होता है किसका, रिप्रोडक्टिव डीएनए का। तो आंसर इसका रिप्रोडक्टिव डीएनए आएगा, सेटेलाइट डीएनए नहीं आएगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव डीएनए का थोड़ा सा हिस्सा है सेटेलाइट डीएनए, तो मेनली तो सही रिप्रोडक्टिव डीएनए के अंदर ही हो रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। In some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months। देखो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, वहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है आपको ध्यान रखना कि भाई एक फैमिली है रोजेशिया, रोज वाली, इसमें प्लम पीच भी आते हैं। एक फैमिली है आप बोल देते हैं सोलेनेशिया, जिसमें आपके ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो वगैरह आते हैं। और एक फैमिली है लेग्यूमिनेशिया, इसमें दालें वगैरह आती हैं। ये तीन फैमिली में 1 मंथ तक वायबिलिटी है, और राइस और वीट में सिर्फ 30 मिनट्स की वायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे अपने पास क्या मैंने कहा 1 मंथ वाली किसके पास है, रोजेशिया फैमिली, फेबेशिया फैमिली, रोजेशिया फैमिली, सोलेनेशिया फैमिली और लेग्यूमिनेशिया फैमिली। तो मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है जिसमें दोनों आ रहे हैं, रोजेशिया और लेग्यूमिनेशिया, बाकी किसी में नहीं आ रहा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। देन आप चलते हैं, मूव करते हैं हमरे लास्ट क्वेश्चन पर इस वाले पेज के, दैट इज 144th क्वेश्चन। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। देखो पहली तो मैं डायरेक्ट बताऊं भाई, हम पढ़ते हैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसमें मैं डायरेक्ट एक बता दूं आपको भाई, साइक्लिक नॉन साइक्लिक वाले में आपका PS1 और PS2 दोनों यूज़ होते हैं, साइक्लिक वाले में सिर्फ PS1 यूज़ होता है। मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये मेरे पास रहा आंसर। 4th, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, गलत बात, सिर्फ PS1। नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व हैं, मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि ये क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं, मेरे पास यही बस इनकरेक्ट है। ओके, तो ये आपका 144th क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर इसका 4th विल बी इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट आपने पास ऑप्शन कौन सा आएगा, 4th आएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 145th, ये अपने पास 145th क्वेश्चन है, इसके बारे में समझते हैं। क्या लिखा है, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3rd इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। मैं एक सिंपल बात याद दिलाता हूँ आपको, क्या होता है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट ये एक्सप्रेस करवाता है rRNA को, इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, सेकंड वाला mRNA को करवाता है, और थर्ड वाला tRNA को। तो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे tRNA ढूंढना कहाँ है, बस खत्म। बाकी 5S RNA, SNRNA सब कोई बात नहीं, मुझे बस tRNA ध्यान रखना है। अगर यही सेकंड लिखा होता तो मुझे बस mRNA देखना होता, अगर यही फर्स्ट लिखा होता मुझे ऊपर वाला rRNA। तो RNA पॉलीमरेज 3rd किसको, सर ये आपका ट्रांसक्राइब करता है tRNA को। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, फिर 146th क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। 146th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन NT इक्वल टू N0 ERT, E रिप्रेजेंट्स, देखो हमेशा नेचुरल लॉग होता है, आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, खत्म, ठीक है। फिर है nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells followed by its detection using autoradiography because। सर पहली बात तो प्रॉब होते ही नहीं है, ठीक है, किसके, जो कैंसर होते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स वगैरह के प्रॉब नहीं होते।
प्रॉब होते हैं नॉर्मल डीएनए के, जो एबनॉर्मल हो गया उसके प्रॉब नहीं होते, प्रॉब होते हैं नॉर्मल। प्रॉब मतलब होता है आर्टिफिशियली लैब में बनाए गए सीक्वेंसेस, तो नॉर्मली वाले के बनाए जाते हैं, कैंसर वालों के नहीं बनाए जाते। तो यहाँ पे लिखा है म्यूटेशनल जीन पार्शली अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, द प्रॉब है नो कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल सही है सर, प्रॉब के पास कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं होता, फोटोग्राफिक फिल्म पर कभी म्यूटेटेड जीन आएगा ही नहीं, खत्म। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन फिर आ जाते हैं 148th क्वेश्चन पर। लिखा है मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। सिंपल सा है सर, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है इसलिए अनसैचुरेटेड है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फिर अगला न्यूक्लिक एसिड, आंख बंद करके फॉस्फोडाइस्टर, पॉलीसेकेराइड सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अपना ए का फोर्थ, ठीक है, बी का फर्स्ट, ऑप्शन ही एक आ गया बस, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 148, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, मुझे लगता है ये भी ना हो तो बेकार है, ठीक है। फिर आपका 149th क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द सेकंड। थोड़ा सा इसमें वो मार्कर चल गया तो आप थोड़ा सा इसको मुझे लगता है एडजस्ट कर लेंगे। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द सेकंड क्या है क्वेश्चन? सर एस फेज बोल रहा है, क्या है सर? सिंपल है, जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता होगा, दैट्स वाई एस फेज। तो ए का फोर्थ, ओके, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन अपने आप ही खत्म हो गए क्योंकि वहाँ पे ए का थर्ड सेकंड दे रखा है, तो ए का फोर्थ, सेकंड और थर्ड में से कोई आएगा। फिर लेगा G2 फेज, सर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सर एक ही ऑप्शन है थर्ड। फिर लेगा क्विसेंट फेज, इनएक्टिव फेज, सही है आपका, सी का सेकंड, और आपका ये डी का फाइनली आ गया G1 फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ, है ना, एम फेज और एस फेज के बीच का गैप G1 फेज, सही है। तो आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो 149th का थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, then last move to last part of our botany section of this particular, you can say, question paper, that is of 2022. So we will discuss last question of botany section, ठीक है। then we'll take a complete session for whole zoology, ठीक है। section A and B I will take complete in a single video, ठीक है। the video will definitely you can say of large size, तो you can manage, but we will complete in next video the complete section of zoology of question paper 2022. Okay, then plasmid PVR 322 has PST1 restriction enzyme, ठीक है, site within gene ampicillin resistant gene that confers ampicillin resistant if the enzyme is used for inserting gene for beta galactosidase production। देखो सिंपल, आपने प्लाज्मिड डीएनए लिया, सिंपल है, आपने प्लाज्मिड डीएनए लिया था, उसके ऊपर जीन था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला, और साथ में यहाँ पर एक एंजाइम के लिए साइट थी PST फर्स्ट। आपने क्या किया, इस वाली साइड को काट के अलग कर दिया, ठीक है, आपने इस साइड को काट के अलग कर दिया, ठीक है। अलग करने के बाद आपने जब साइड को अलग किया तो जनरली फिर आपको क्या मिलेगा, साइड को जब अलग कर दिया और यहाँ पे आपने इंसर्ट करवा दिया अपना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो अब ये इनएक्टिव हो गया, किसके लिए, एम्पिसिलिन के लिए। यही बोल रहा है कि जब आप इसके अंदर डालेंगे तो लिखा है इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल, सही बात है। तो ऑप्शन ए, क्योंकि क्या हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, आपने एम्पिसिलिन को हटवा के कुछ और लगाया तो एम्पिसिलिन के लिए इनएक्टिव हो गया। तो 150th का ए ऑप्शन, ठीक है। दैट इज योर कंप्लीट सेशन ऑफ, यू कैन से दैट इज कंप्लीट बॉटनी सेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर
ईयर 2022 प्रीवियस ईयर, तो यू कैन सी दिस, ठीक है. इट विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कंप्लीट जूलॉजी बोथ सेक्शन ए एंड बी. ओके, चलिए, थैंक यू.